तो दोस्तों, माचकरी नर्मदे हर भैया राहुल मोरे को जानते हो? उसने इतना बड़ा काम करा है कि ये पूरे निमाड़ के लिए गर्व की बात है। कौन है राहुल मोरे? भैया क्या करा उनने? उनने 12 ज्योतिर्लिंग पूरी की, 12 ज्योतिर्लिंग की। यात्रा की, कैसे की? पैदल। उसने 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा करी है। वो किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कैसे हो आप? अच्छी हूँ। तो राहुल जब यहाँ से निकला था तब टेंशन था थोड़ा। हाँ। मन तो नहीं कर रहा था पहुँचाने का, हाँ। पर वो गौ माता के लिए निकला इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला आपने? हाँ, फोन वोन लगाते थे, बातचीत होती थी? बातचीत होती थी, अच्छा लगता था। आज मैं एक माँ को छोड़ के गया तो उसको गंज माँ मिली वहाँ पे रास्ते में, हाँ। और वो देश की सेवा करना चाहता है। गौ माता की हत्या होती है उसको बंद करवाना चाहता है मेरा लड़का। इससे ज़्यादा और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो अच्छा काम करा आज मैं गर्व से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने आज मेरे बेटे को पैदा करी। मैं चौड़ी छाती करके चलती हूँ, मेरे को लोग बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज मैं आपको राहुल से मिलाता हूँ और उसकी पूरी जर्नी आप तक पहुंचाता हूँ। भाई मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हो, ये राहुल मोरे का घर है। भाई राहुल कैसा लग रहा है? बस अच्छा लग रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए निकला था वो काम नहीं हो पाया ना। सुनवाई ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंच पाई थी। अब पहुंचेगी बात, आप लोग पहुंचाओगे। ये अयोध्या क्या की है? अयोध्या की यात्रा करी थी। अयोध्या की यात्रा करी थी। हाँ, वो लगा छोटा सा जो बैनर दिख रहा है ना, अयोध्या की यात्रा कैसे करी थी? मतलब कहाँ से? पैदल इंदौर से। इंदौर से अयोध्या की यात्रा पैदल करी थी? हाँ, कब? 2024 में। 2024 में? हाँ, कल शिवरात्रि है तो हम सब घर वाले उपास रहते हैं, तो इसीलिए घर पूरा मतलब वापिस से ठीक होगा, साफ सफाई होगी। ये दूसरी बार हो रहा है। जब मैं आया था एक बार हुआ था और अब दोबारा हो रहा है। राहुल आ गया वापस, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा ना बेटा। कितनी याद आई? बहुत याद है, हम तो रोते भी थे कि मेरा बेटा आ जाए। अच्छा। हाँ, और बाकी अब कैसा लग रहा है ये यात्रा करके आगे? अब बहुत अच्छा लग रहा है। बात होती थी बीच में? हैं? बात में? होती थी ना, हर मंदिर जाते थे, हर मंदिर में बातें होती थी हमारे बच्चे। गणपति बाबा के टाइम पे वीडियो कॉल करके जो मैंने स्क्रीन डाला था ना, स्क्रीन वीडियो, वो इन्हीं का था। मतलब बहुत अकेलापन लग रहा था, बहुत ज्यादा। अकेलापन लग रहा था, हमको रोना आता था कि हमारा बच्चा इतनी दूर गया, अब आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेगेटिव भी लोग बोलते हैं। ऐसे बहुत से बोले हैं, पर मैंने बोली गौ माता के सेवा करने गया, मेरे लड़के को कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं भी ज़्यादा वो नहीं रहती थी टेंशन में। पर टेंशन हो जाती, कहीं कहीं ऐसा भी लगा कि तेरे को मार देंगे, ऐसा कर देंगे। तो मैंने बोला मेरे लड़के के साथ में गौ माता है, मेरे लड़के को कुछ नहीं होगा। जैसा गया है वैसे मेरे घर आ गया। आज जब से आया है, जब से मेरी दिवाली मन रही है। घर में आप, राहुल और आपके अलावा और कौन कौन है? है ना, मेरे 2 बेटे हैं, एक लड़की है। और अंकल? नहीं है, क्या उनकी हो गया डेथ हो गई। तो अभी घर में मतलब राहुल है और भैया है और वो है। हाँ, जैसे राहुल के साथ बहुत सारी चीजें हुई है, कहीं खाना भी नहीं मिला है उसको, तो ये चीज आपको पता लगती थी तो कैसा लगता था? बुरा लगता था। वो नहीं खाता था तो हमको भी भूख नहीं लगती थी, भूख मर जाती थी। पर ऐसा लगता था कि आएगा, गया है तो आ जाएगा। कहीं ना कहीं उसको सहारा मिल जाता था। कभी कभी भूखा सोता था, बुरा लगता था, माँ थी मैं। कुछ भी हो जाता था तो वो दोनों बेटे मेरे इसके जैसे वो भी है। तीनों को मैं राम लखन जैसे मानती हूँ। मेरे को कहीं कुछ नहीं हुआ। मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मेरा बेटा कहीं गया है मेरे से दूर। गौ माता का ही दूध पी के बड़ा हुआ वो। हाँ, गौ माता का दूध पी के बड़ा हाँ, हुआ। गौ माता का दूध पी के ही बड़ा हुआ वो। वो क्या है, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, दूध नहीं आता था। हाँ। दूध बंद हो गया था आने का, तो फिर उसको है ना गौ माता के ही दूध से बड़ा हुआ वो। मतलब गाय का दूध पिला के बड़ा किया? हाँ, गाय का दूध। वो छोटा सा था, करीबन होगा 2.5 महीने का, और जब से गौ माता का ही दूध पिया उसने। उसने काम भी आज इतना बड़ा जो करा है वो गौ माता के लिए करा। गौ माता के लिए करा। जो डायरेक्ट निकल के आता है, हाँ, वही कच्चा दूध जो बोलते कच्चा दूध। हैं। कब से पी रहा था आंटी, कब से पिला? 2.5 महीने। हाँ। अगर 2.5 महीने के बच्चे को गाय का दूध पिलाया जाए तो उसे रीनल ओवरडोज, आयरन डिफिशियंसी, अनीमिया, डाइजेस्टिव इश्यूज और एलर्जीज हो सकती है। तो राहुल ने इतना सब कुछ कैसे सहा? गौ माता का दूध पिया तो क्यों नहीं चलेगा। उसकी सेवा के लिए आज वो खड़ा है, सबसे कहाँ कहाँ लड़ा है, कैसी कैसी मुश्किल में पड़ा है गौ माता के लिए। तो ये चीज़ मेरे लड़के ने जो संकल्प लेके गया था वो पूरा होना चाहिए। हाँ। वही हमारी यही विनती है सरकार से भी, सबसे, कि जो मेरा लड़का इतने दिन बाहर गया, उसकी वो बात जो भी करा उसने, उसके बात पे ध्यान दे, उसका संकल्प पूरा करे।
तो भाई जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आएगी। और दूसरी चीज़ ये कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाना ज़रूर, ताकि ये संकल्प राहुल का जो है वो पूरा हो। चलो आओ, अब मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ जहाँ राहुल का बचपन बीता है और आप लोगों को मिलवाता हूँ उसकी और फैमिली मेंबर से। ये अपनी गली है, वहाँ पे भी घर वाले रहते हैं और यहाँ पे भी। हाँ, यहाँ ये पे पूरी कौन कौन, गली है, समझ लीजिए पूरी गली है। यहाँ पे मतलब कौन कौन रहता है? ये मामी है, हाँ छोटी मामी, वो बड़ी मामी बैठे है, हाँ। और अंदर है मामी है मेरी छोटी मामी, और ये मेरी सिस्टर। अच्छा, मतलब यहाँ पे राहुल का पूरा परिवार यहाँ पे रहता है। हाँ, अभी आज हमारे साथ में, जैसे कि राहुल जब से ही वीडियो में साथ में है, तो राहुल से अब हम मेन बात करने जा रहे हैं, जो कि इसकी जर्नी स्टार्ट यहाँ से कैसे हुई, कौन लोग थे जिन्होंने इसे प्रेरित करा और क्या इसके मन में एकदम से आया जिसके कारण इसने ये कदम उठाया। तो राहुल, सबसे पहले तो मैं तुझसे ये पूछना चाहूँगा भाई कि किसने तुझे आके ये बोला कि भाई आपको ये कदम उठाना चाहिए? जैसे मैंने 2024 में जो यात्रा करी थी अयोध्या की, उसके थ्रू मतलब एक जुड़ा था मैं एक व्यक्ति से, मतलब हमारे दुबे जी है, जिला प्रचारक है खंडवा के, हिंदू महासभा के। तो उनके थ्रू मैं जुड़ा था, उनसे जुड़ा। उनके जुड़ने के बाद में मतलब मैं रिटर्न आया था ना, तो मेरा एक मतलब था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा करूंगा। और साथ ही साथ उनके साथ में जुड़ के मैं गौ सेवा भी कर रहा था घर पे। तो मतलब उसी टाइम पे फिर मार्च में क्या है कि आंदोलन हुआ था, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, जो हमारे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने किया था। हाँ। तो उनसे प्रेरित होकर मैंने ये यात्रा स्टार्ट करी थी। हाँ, तो कौन इंसान थे जिनने सबसे पहले, होता है ना जब कोई इंसान शुभ काम करने जा रहा होता है, वो किसने करा था? वो करा था हमारे दुबे जी ने। दुबे जी ने? हाँ। दुबे जी कौन है? यहीं पे वो हमारे साथ में भी खड़े हैं दुबे जी, जिन्होंने राहुल की यात्रा में, जो राहुल का डायरेक्शन था कि भाई राहुल इस जगह से यहाँ पे जाएगा, जो मैप का काम किया है, वो दुबे जी थे। तो दुबे जी, जय श्री राम और माँ श्री नर्मदे हर। जैसे राहुल संगठन में काम करता रहा है हमारे साथ हिंदू महासभा में, और गौ रक्षा के लिए हम लोग काम करते थे। तो साथ ही जो हमारे कार्यकर्ता थे, तो राहुल ने एक दिन विचार रखा कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग पदयात्रा करूंगा। इसके पहले अयोध्या अपने प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी राम जन्मभूमि पे, उस समय भी यात्रा की थी राहुल ने। तो हमने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग का लक्ष्य कठिन है। तो जब मैं मिला और मेरे को इसने बताया कि भाई साहब मैं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला 12 ज्योतिर्लिंग तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई उद्देश्य के साथ की जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। तो राहुल ने क्या, भाई साहब गौ रक्षा के अपना जो संकल्प अपन ने लिया हुआ है और हम गौ रक्षा का काम करते हैं, ये संकल्प लेके हम अगर जाते हैं तो कैसा रहेगा। तो मैंने कहा भाई बाकी तो नहीं, अगर तुम जा सकते हो और तुमने ठान लिया कि मैं जाऊंगा, तो बिल्कुल क्यों नहीं जा सकते, जाओ। हाँ। अब यहाँ से कितने किलोमीटर डिस्टेंस तक पहुँचने तक तुमको बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर आने लगा कि यार कि क्या करूँ, मतलब करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा हुआ मन में? नहीं, सोच लिया था कि 12 हाँ। ज्योतिर्लिंग करना है तो करना है, वापस हाँ। मुड़ के घर नहीं आना। हाँ। तो यहाँ से निकलते से स्टेप बाय स्टेप अपन सब घटनाओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ से जब पहले अपन निकले, तो कौन सी ऐसी बहुत गलत चीज़ हुई तुम्हारे साथ? बहुत गलत चीज़ तो ये हुई थी कि मोबाइल चोरी हो गया था। कहाँ पे हुआ था? वही अपने इधर एमपी में ही हुआ था। एमपी में? कहाँ पे, कैसे हो गया था चोरी यार फोन? वो ये मंदिर में रखा था, वो किसी ने मतलब ले गया, चार्जिंग पे लगा था और किसी ने हेड ले गया था, बस वो चीज़ हुआ था। उसके बाद से कुछ नहीं। और फिर मेरठ में पहुंचा था, जब मेरठ में धमकी मिली थी एक। मेरठ में क्या धमकी मिली थी? वही किसी के द्वारा मिली थी, मैसेज, मतलब अपने क्या बोलते कमेंट में कि अपनी यात्रा रोक दो वरना। अच्छा, वो जो वीडियो मैंने डाला था कि यात्रा रोक दो वरना तुझे जान से मार देंगे, कोई मोमेडियन था वो। हाँ, फिर उसने धमकी वगैरह दी थी। वहाँ से फिर अपना सीधा हरिद्वार केदारनाथ चले गए थे। और उसके बाद में और क्या क्या चीजें हुई थी भाई? खाना, एक मैंने वीडियो देखा था इसके अंदर वड़ा पाव खा रहा था। वो लिया था मैंने दुकान पे से। हाँ। वो दुकान वाले ने दे तो दिया, मैं कितने का, मेरे पास पैसे नहीं थे। सुबह सुबह मैंने एक दोस्त से डलवाया था, तो वहाँ पे चाय पिया था एक, और एक वो 40 रुपए का लिया था। मैंने कहा रात में कुछ खाया नहीं था मैंने, तो मैंने ये खा लूंगा, दुकान बहुत देर बाद मिली अच्छी। तो उसको भी आगे जाके मैंने खाया, तो खोल के देखा तो वो पूरा मतलब चीटियाँ और वो थी। फिर क्या करा, खाया कि नहीं? कुछ भी नहीं खाया। कितने दिन तक बिना खाए? ऐसा कोई से ऐसे दिन हुए हैं जिसमें पूरा पूरा दिन और कुछ कई हफ्तों या कई महीनों तक खाया ना? साउथ एरिया में चल रहा था मैं, ऐसा मतलब मैं बता दूं, जैसे मेरे 11 महीने 17 दिन हुए ना पूरी यात्रा को, और 7 दिन, तो इसमें से मैंने समझ लो 3 महीने तो समझ लो खाना ही नहीं खाया है। 3 महीने खाना ही नहीं खाया? 3 या 4 महीने खाना ही नहीं खाया है। तो फिर कैसे सर्वाइव करा भाई? पानी चला, वाली? पानी पे? पानी और चाय बस। लास्ट ईयर जब यात्रा कर रहे थे उस समय हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर चला था, और ऑपरेशन सिंदूर में मॉक ड्रिल भी हुआ था।
जिसमें रात में लाइट वाइट वगैरह जलना भी मतलब अलाउ नहीं था। हाँ, जब मैं तो था केदारनाथ में। केदारनाथ पे थे तब। हाँ, केदारनाथ से मतलब रिटर्न आ रहा था मैं नीचे। जब वहाँ पे ये हुआ था कि मैं जिस होटल पे रुका था, मतलब जब मैं केदारनाथ के लिए जा रहा था, जब मेरे को बदबू आई थी, तो मैंने एक होटल वाले को बोला था, जैसे अपने देवप्रयाग जो संगम मिलता है ना, उससे थोड़ा 10 किलोमीटर इधर पीछे हाँ है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे बदबू आई थी, तो मैंने होटल वाले को पहले भी बताया था, वहीं रात रुका था मैं कैंपिंग करके। तो उसने बोला कि भाई कोई कुत्ता उत्ता मर गया होगा, हाँ है ना। फिर जैसे कि मैं रिटर्न आया, हाँ फिर मेरे को बदबू आई ज़्यादा, तो मैंने उसको बताया। हाँ तो फिर उसने जो है ना जाके देखे, वो मतलब कबाड़े वाले को पहुंचाया। तो मैंने वहाँ भी बोला उसको कि बदबू आ रही, तो वो बोले कि कोई होगा ऐसे यार, बदबू जंगल है। हाँ किसी कोई जीव हाँ, जंतु की तो होगी। जो कबाड़े बीनने वाले आते हैं ना, वो लोग क्या कर रहे थे कि जब बीनते हुए उनने होटल वाले ने बोला भाई नीचे से बीन लो, हाँ नीचे का जो है उधर से बाटल है बीन लो, हाँ कचरा थोड़ा सा पकड़ लो। हाँ तो वो गए थे 2 जने, हाँ। तो थैली टांग के रखे वो थे। आप भी थे उसमें? हाँ, हाँ नहीं मैं तो नहीं, ऊपर ही था, बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, मेरे को वहीं नाइट रुकना था। हाँ तो क्या हुआ कि एकदम से मतलब वहाँ पे दोनों गए तो नीचे देखे कि एक लाश टंगी हुई थी। है, हाँ लाश टंगी हुई थी? हाँ, मतलब एक लड़के की लाश थी, वो काफ़ी टाइम से लापता था। फिर? उसकी लाश टंगी हुई थी, मतलब पूरा शरीर में जो हड्डी है ना, जो आदमी के अंदर हड्डी आती है ना, वो हड्डी पूरी बाहर निकली हुई ऐसी दिख रही थी, और फांसी पे लटका हुआ था। मतलब होगा लगभग था 16 या 17 साल का लड़का था, 18 तक का। तो ये घटना भाई आपने आंखों देखे देखी थी? हाँ, आंखों देखी थी। तो मैं क्या है कि वो सब चीज़ें मैं दिखा नहीं पाया था, क्योंकि ये सब चीज़ें दिखाता था तो मेरे घर वाले है ना, मम्मी रोती थी, इसलिए मैं डर डालता लगता नहीं। था कि यार हाँ हमारा बच्चा इतनी दूर हाँ, गया तो शुरू कुछ शुरू ना में कुछ। जब मेरे पे पत्थर, मतलब पहले ही जब पत्थर गिरा था, जब भी मम्मी ने भी बहुत टेंशन। पत्थर कैसे गिर गया था यार? पत्थर ऐसे गिरा था कि जैसे गौरी कुंड है, हाँ गौरी कुंड से पीछे ही देखना एक ब्रिज पड़ता है, तो ब्रिज के पास से एक टर्न है। हाँ। वहाँ टर्न पे क्या है कि बादल छू के निकले थे, तो वो पत्थर ये पहाड़ के कमज़ोर हो गए थे, तो गाड़ी के निकलने के कारण धमक से तो 2 पत्थर आगे गिरे थे, एक मोबाइल पे गिरा था, हाँ। और एक क्या रहे अपने उस पे क्या बोलते हैं सर पे यहाँ पे लगा था। तो मैं केदारनाथ में बिना फ़ोन के था, मेरा एक मित्र मिल गया था जिसको मैंने केदारनाथ की घाटी चढ़वाई थी, वो बंदे ने मेरे को, वो मेरे 2-3 वीडियो बना दिए थे, मैंने वही डाले थे। 3 दिन मतलब 2 दिन ऐसे पीछे बैठे रहा मैं। भाई पर एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि जैसे आपने जो यात्रा करी उस समय आपने जो वीडियो डाले सब चीज़ें लोगों को बताई, उस समय पे आप बार बार वीडियो में एक बात ये बोलते आ रहे थे कि मैं राहुल मोरे निमाड़ का पहला लड़का जो गौ माता के लिए यात्रा कर रहा हूँ और मुझे मेरे ही एरिया से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि जब मैं निकला था तो मेरी आवाज़ लोग सुनना पसंद नहीं करते थे। क्या बोलते थे? मतलब ऐसा कि इग्नोर मार देते थे, सब ये बोलते थे कि हाँ फालतू है, क्या होगा, इसकी यात्रा करने से थोड़ी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। लेकिन मेरे को एक अंदर से ऐसा एहसास होता था कि भाई भले नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो इससे कहीं ना कहीं मैं 1 या 2 व्यक्ति को अगर जगा दूंगा कि भाई वो बंदा सही काम कर रहा है, हाँ तो मेरे लिए समझ लो इस युग में मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि मैंने 2 इंसानों को, सोए हुए इंसानों को जगाया, हाँ गौ माता के बारे में बताया हाँ कि गौ माता के लिए किस हद तक हम जा सकते हैं। हाँ तो जो सोए हुए 2 है, सोए तो 100 पूरे ही सोए है समझ लो, हाँ। लेकिन मैंने जगाने का 2 को जगा दिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इस कलयुग में। सही बात है। और उस समय एक कुछ हुआ भी था वो वहाँ पे तमिलनाडु में जब थे। मैं था अपने, एक बार तो तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ था कि मैं तिरुपति बालाजी के लिए दर्शन जा रहा था, दर्शन के लिए रास्ते में पड़ा था मेरे को, अपने मल्लिकार्जुन से रामेश्वरम के लिए वो बीच में ही पड़ता है, तो मैं गया था दर्शन के लिए, तो वहाँ पे मेरे को अंदर जाने नहीं दिया था। क्यों? मेरे को रोक लिया था, इसलिए रोक लिया था कि वो तिरंगा हिड़वाया था मेरे से पहले, फिर कह रहे भगवा भी हिड़वा दिया, फिर बैनर देखा तो बोले बैनर फाड़ दो तब जाने देंगे। कौन सा बैनर फाड़ दो? जो मेरा संकल्प था हाँ कि भारत में गौ हत्या बंद हो, गौ माता का केंद्रीय कानून हो, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, गौ माता पशु सूची से बाहर हो, जो ये संकल्प था, तो जो बैनर मेरा पीछे टंगा था बैग पे, तो बोले वो निकाल दो। तो मैंने कहा इसको कहाँ रखूँगा, उसमें प्लाई लगी हुई थी, तो वो बोलने लगे कि बोले इसको एक काम करो फाड़ दो। फिर? तो मैंने फिर हाथ जोड़ लिए, मैं थोड़ी देर उनसे रिक्वेस्ट करा, उन्होंने कोई वो नहीं बोला। वहाँ पे एक लेडीज़ पुलिस थी, वो बोले कि क्या रे यहाँ पे ये सब नहीं चलता है, बोले वो केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं, बोले ये हमारे भगवान शक्तिशाली, ऐसा मतलब बोला था। तो मेरे मन से निकला था कि अच्छा हुआ तुम जाने नहीं दे रहे हो, नहीं तो ऊपर अगर कभी मैं जाऊँगा और भगवान ने अगर वो संकल्प पढ़ लिया तो पूरा हो जाएगा करके। सही बात है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में मैं वहाँ पे बहुत बैठा, इंतज़ार करा, फिर ज़्यादा टाइम हो गया था, मैंने कहा कुछ होने वाला नहीं है, दर्शन नहीं करने देंगे। मैं आधी दूर चले गया था, 9 किलोमीटर बचा था बस, और फिर मेरे को भगा दिया था, तो मैंने वहीं से नीचे से हाथ जोड़ लिए और मैं आ गया। भाई ऐसे देखा जाए तो
जैसे तुमने यात्रा करी उस समय पे जो बड़े राजनेता होते हैं तो उनमें से किन लोगों का समर्थन रहा, और जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं उनमें से किन लोगों का तुम्हें ऐसा लगा कि यार ये लोगों के पास इतनी पावर है और मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मुझे इन लोगों से सहयोग चाहिए ही चाहिए? जैसे कि अभी हमारे जो भैया है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, अश्विन भैया, हम्म यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़े क्रिएटर अगर निमाड़ क्षेत्र में माने जाते हैं तो अपने अश्विन भैया ही है। तो अश्विन भैया का शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे को सपोर्ट रहा है घर से निकलते टाइम पे। और वहीं पे एक हमारे मेरे बड़े भैया है शशि मौर्य, जो अभी राजगुरु नगर में है। उन्होंने भी मतलब शुरू से उनका तो समझ लो जैसे बड़े भाई का, वो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, स्ट्रगल कर रहा है, हाँ है ना, अपने उसमें, तो जो कंधे पे हाथ रखने वाला होना चाहिए। तो उस तरीके से वो बड़े भैया है मेरे, समझ लो उन्होंने मेरा हाथ रखा था। और उसके बाद में पैसे वैसे की दिक्कत भी आई होगी, तो उस समय कौन ने साथ दिया? पैसे की दिक्कत ऐसे आती थी तो जैसे छोटे हो गए हमारे छोटे मोटे जो भैया है ना हमारे, जैसे समझ लो सचिन भैया एक हो गए, यहीं पे रहते सचिन सोनी, ऐसे हो गए, शुभम भैया हो गए, और इंदौर में है चेतन भैया हो गए, राजा भैया हो गए, और यहाँ से भी जो हमारे मतलब संगठन के हैं विनोद जी भाई साहब ने भी करा है, बहुत हेल्प करी है मेरी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा करी है। और उसके बाद में हमारे जो है योगेश जी भाई साहब है एक, आकाश भाई साहब है, मोंटी है एक, मोंटी भैया, और ऋतिक भैया, इन लोगों ने मतलब जो छोटे छोटे थे ना, इन लोगों ने इनसे जितना बना मेरे को, जितना इनसे बना उतना मेरे को इन्होंने भी बहुत प्यार दिया। और मेरे को आज महसूस होता है कि नहीं यार, मैं पहले सोचता था कोई नहीं है, लेकिन पता चला मेरे को ये यात्रा करके कोई कि हाँ, इंसान ऐसा जो मतलब हमेशा फोन पे बात करता रहता, तुम्हारा मनोबल बढ़ाता रहता हो कि भाई तू टेंशन मत ले, तू अकेला नहीं है, या जिससे हमेशा बात होती हो फोन पे, वीडियो कॉल पे। मैं इसके लिए तो फिर एक ही व्यक्ति, दो व्यक्ति है इस पे तो। एक तो पहला व्यक्ति है जिसका लिए तो समझ लो बहुत अच्छा, मतलब वो है दोस्त है वो मेरा आज, मतलब वो उसके बीच में, वो मेरे बीच में नहीं था ना, तो मतलब बहुत मेरे को भी अफसोस हुआ, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। और वो भी आज बहुत दूर है, अभी पुणे में है वो, विक्रम। विक्रम मेरा बहुत खास मित्र है वो एनी टाइम 12 बजे कितने बजे भी, सुबह हो या शाम हो, एक वो हो गया विक्रम भाई, वो जो मेरा मित्र है, ऐसे 3 जने, एक अक्षय हो गया, अक्षय यहाँ पे हमारे यहाँ पे ही है, उसको मैं 4 बजे रात को फोन लगाता था, वो 4 बजे रात को अमाउंट डालता था चाय नाश्ते के लिए, पैसे नहीं देते थे तो, है ना, अक्षय है। और एक है अपने अंकित भैया, जिनका आपको पता ही है, हाँ। अंकित भैया भी ऐसे थे कि उनका जब जब फोन आता था मेरे पास में, पता नहीं क्यों मेरे पास पैसा चल के आता था। क्या बात कर रहा है? जब मेरे जेब में पैसा खत्म होता था, और मैं अगर बाई चांस अंकित भैया से बात कर रहा, कोई भी व्यक्ति आता था बाइक से और मेरे पास पैसा नहीं रहता था, 200 300 जो भी दे के जाता था, मैं ले लेता था, क्योंकि जब मेरे पास रहते नहीं थे, और अगर रहते थे तो मैं मना कर देता, हाथ जोड़ देता था। क्योंकि वो चीज़ें क्या है कि अपन जब घर से निकले ना, तो सब कुछ त्याग के निकले, तो ये चीज़ें पैसा नहीं देना चाहिए। मैं किसी भी, मैं आज बता रहा हूँ तुम्हारे इस वीडियो के माध्यम से कि भाई जो भी व्यक्ति यात्रा करता है, कर रहा है, तो उसको पैसा मत दो, उसको जो जरूरत की चीजें लग रही है, है ना, जैसे खाना लग रहा है, बैग हो गया, कपड़े हो गए, हाँ, ये सब चीजें, अगर कभी उसका कुछ भी खराब हो जाता है, उसको कुछ भी रिपेयर करवाने के लिए पैसा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो व्यक्ति चल रहा है यात्रा में, उसके पास सब साधन है, तो उसको पैसा मत डालो। अच्छा, हाँ, वो अपने लिए मांगते हैं, क्योंकि अभी तुम भी देख रहे होंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्कैनर लगा कर, है ना, स्कैनर लगा कर, और एक ढोंग, कुछ देर गाड़ी पे बैठ जाएंगे और फिर करते हैं यात्रा। तो इसमें क्या है कि जो अच्छे से यात्रा करता है ना, लोग उसको भी गाली देते हैं। अभी बहुत लोग चल रहे हैं ट्रेनिंग में, तुम खुद देखते होंगे। हाँ, ये बात तो है कि बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने साइकिल की यात्रा भी करी, और सिर्फ फॉलोवर्स के लिए उनने, मुझे ऐसा लगता है कि उनने ये काम करा कि वो लोग मिले भी उन लोगों से जो उस एरिया में क्रिएटर हैं, या तो उस एरिया में फेमस है, ताकि उनकी रीच और उनकी रील और लोगों तक पहुंच पाए, और उनके फॉलोवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि और गेन हो पाए। तो ये काम भी कुछ लोगों ने किए हैं। तो यही भाई, ऐसा मत करो, धर्म का काम है। यही चीज अभी मेरे को भी बहुत जने बोलते थे कि भाई तुम बोला करो, तुम भी स्कैनर वगैरह लगाया करो। मैंने कहा जब मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे भाई लोग हैं इतने सारे, तो मैं उनसे हेल्प मांग सकता हूँ। जैसे कि तुमने भी बहुत सपोर्ट करा है मेरे को। अरे भाई, तुमने जब फोन लगाया, जब तुमने तो फोन ही उठाया ही है मेरा, हर वक्त तुम्हारे तो फोन आते ही रहते थे। तुमने भैया का जहाँ तक का था, ये कहते थे कि भैया मैं आ रहा हूँ, मैं मना करते रहा हूँ, नहीं तो ये तो गाड़ी लेके कब के आ जाते मेरे पास में महाराष्ट्र में। भाई कुछ समय ऐसा भी हुआ है कि कहीं मैं फंसा हूँ, तो राहुल को मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं आऊँगा। वो तो रहता है यार संजोग कि जहाँ अब ये लिखा था यहाँ, मेरा लिखा था कि भाई मैं राहुल जब रिटर्न आएगा तो मैं राहुल से मिलूंगा, और राहुल से सारी बातें करके और आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो राहुल, और चीज़ें भी हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो
ट्रैवल करते समय कुछ चीज़ ऐसी हुई होगी जिसमें तुझे ऐसा लगा होगा यार, तूने कुछ नज़रिए ऐसे देखे होंगे यार, कुछ चीज़ ऐसी देखी होगी भाई तूने कि तुझे ऐसा लगा कि यार ये गलत हो रहा है यहाँ पे। हाँ, देखा था ना। जैसे मैं तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में इधर गया था ना, तो इधर क्या है कि जो गौ माता को है ना, दीपावली का टाइम था, है ना, और उस टाइम पे मैं यात्रा कर रहा हूँ और मेरी आंखों के सामने त्योहार के दिन गौ मांस ऐसा टंगा हुआ था। तो वो चीज़ देख के मतलब समझ लो मैं वो खाना त्याग दिया था मैंने। मतलब मिल गया तो ठीक, किसी के आगे गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, कुछ मैं खाऊंगा नहीं ऐसा। तू कुछ खाया नहीं उसके बाद से? उसके बाद से मैंने 1 हफ्ते तक तो समझ लो मेरा कोई वो रहा ही नहीं है। मतलब मेरा दिल ही मतलब टूट गया था वहाँ पे जाके। मेरी मतलब समझ लो वो चीज़ जब मैंने देखी थी ना इन आँखों से, तो उस दिन मैं बता नहीं सकता। हाथ मतलब भी उसके वो हाथ भी स्ट्रिंग कर रहे हैं अभी, नहीं, बता भी नहीं पा वो रहा है। चीज़ जो देखी थी ना, वो क्योंकि जिसका आप तुमको भी पता है, जिसने मतलब जो दिया है अपने को, आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं आज से आप तुमसे मिल पा रहा हूँ और आ पा रहा हूँ, तो वो फिर पूरे गौ माता का पूरा आशीर्वाद है, महादेव का। क्योंकि मेरी कोई क्षमता नहीं थी इतना चल सकूँ। सही बात। और दूसरी बात क्या है कि मेरे को बहुत धमकियाँ भी मिल गई थी। मेरे को 8 से 9 बार अननोन नंबर से धमकियाँ मिली थी कि भैया यात्रा रोक दे, हम यहाँ कर्नाटक में रोक लेंगे, हम देखो वहाँ बॉर्डर पे रोक लेंगे। मैंने कहा भैया जो भी होगा देखा जाएगा, महादेव का नाम लेकर चल दिया। फिर मैं मदुरई में आया था तमिलनाडु में, तो वहाँ मेरे को आतंकवादी घोषित कर दिए थे। हाँ भाई क्या लोग हैं ये, और आपने कहाँ से आते हैं? आपने देखा भी होगा मेरे को तमिलनाडु में मदुरई जिला एक, हाँ मदुरई बहुत बड़ी सिटी है। हाँ। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था चौराहे पे, तो वहाँ पे मेरे को क्या है, मैं गया तो वहाँ पे समझ लो मेरे को आतंकवादी घोषित कर दिया। क्या बोल के आतंकवादी पूरा घोषित बैग करा उन्होंने, खाली कर पागलों दिया, ने? पूरा बैग खाली कर दिया था मेरा। मतलब कोई बम वम तो नहीं ले जा रहा बैग में, अब बैग वैसे ही लग रहा था मेरा, मतलब बड़ा था ना। अब वो क्या है कि उधर के लोगों ने ना ज़्यादा मतलब यात्रा उतरा पे वो नहीं करते, बिलीव नहीं करते। हाँ, उनका यही है। मेरे को एक व्यक्ति ने वहाँ पे ये भी बोला था कि वाइट कलर के कपड़े पहन लो, खाना मिलेगा। तो मैंने उनसे बोला मैंने दादा खाना मांगने नहीं आया हूँ मैं। भाई मैंने आपके कमेंट्स में और बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी है जो लोगों से सुनी है, वो ये है कि लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये तो सिर्फ भगवान को क्या ही पालेगा ये सब काम करके। तो ऐसा भगवान को पाया आपने इतनी जो यात्रा करी जो उसमें? ऐसे बोलते थे ना कि भगवान को क्या पालेगा, ऐसा वैसा, कि भगवान मंदिर में नहीं होते हैं ये वे, तो ये सब चीज़ें है ना, ये गलत है। अगर अपने को किसी के बारे में जानना है, आज मैं जैसे मैं हूँ, आप हो, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तुम मेरे घर तक आओगे। हाँ आओगे ना। हाँ। तो वैसे ही मैं क्या करता था, मेरा ये था कि मेरे को भगवान को जानना था। मैं जिस चीज़ की पूजा कर रहा हूँ, जिसकी पूजा कर रहा हूँ, मैं भी तो जानूँ हाँ कि ये यह है कौन। है कौन, क्या है। तो उस चीज़ को मैं जानने निकला था, तो उस चीज़ से मेरे को ये सीख मिली और ये देख कर मिला उससे, उस चीज़ को मैंने अनुभव किया यात्रा में पूरा। क्या अनुभव किया? ये अनुभव किया कि अगर भगवान को जानना है तो कैसे जाने, तो भगवान को अगर जानना है तो उनके दरबार पे जाना पड़ेगा, उनके घर घर जाना पड़ेगा। हाँ अगर अपन कहीं भी काम करते हैं तो पहले किसी के घर जाके पूरी जानकारी निकालते हैं, उसके बाद में अपने को उसके बारे में पता चलता है, ऐसे ही नहीं पता चलता है। तो वहाँ जाके पता चला, और मैंने भगवान को देखा भी है प्रकृति के बीच में, हरियाली में देखा है, हर जीव में देखा है, हर इंसान में देखा मैंने। अगर सच्चे मन से अगर देखा जाए तो भगवान सबसे ज़्यादा है जीवों में। भगवान के दर पे जाना पड़ेगा भगवान को जानने के लिए, भगवान को देखने के लिए। तो एक ये भी है कि हिंदू धर्म में भगवान को लोग बहुत कम पूछते हैं, मतलब कि इतना मंदिर को जाना पसंद नहीं करता, या तो वो नहीं, ऐसा है कि वो घर में देखो जाके पूछ लेते हैं। आजकल और दूसरे धर्म अगर देखें तो मुसलमानों में 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं ये लोग, 5 टाइम की नमाज़ अपने पढ़ते हैं। तो अपने हिंदू धर्म में भी मेरे हिसाब से देखा जाए तो अपने को भगवान को पूजना तो पड़ेगा एक समय, मतलब डेली पूजो, थोड़ा टाइम भगवान को भी दो डेली। देखो, अगर अपन भगवान को टाइम नहीं दे पा रहे ना, तो बस एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर अपन उनकी पूजा करते हैं तो अपन सभी भगवानों की पूजा कर रहे हैं। अगर तुमने अगर गौ माता अगर घर में पाल के रखी है, एक गौ माता भी, तो अगर तुम उसकी भी पूजा करोगे तो समझ लो पूरे देवी देवताओं की पूजा हो रही है। 136 करोड़ नहीं, 100 नहीं, वो कितने हैं मैं भी, मेरे को भी पता नहीं है। मैं तो मतलब उनका नाम लेने से भी डरता हूँ कि भैया, क्योंकि अपन अपने माता पिता का मतलब रियल टू नाम नहीं ले सकते। तो वो भी अपने माता पिता है, उनका अपन कैसे, मतलब जो लोग कहते हैं ना, मैं तो इस पे भी बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि जो भगवान का नाम लेके बोलते हो आप, ये बंद हो जाना चाहिए। क्यों? हाँ, वो भी अपने माता पिता है, वो परम पिता है। तो फिर नाम इंसान पहचानेगा कैसे? नहीं पहचाने, मुंह से नाम नहीं निकलना चाहिए अपने को पता है, लेकिन ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये बता रहा हूँ कि जो भगवान के ऊपर टिप्पणियाँ होती है, आप भी देखते हो सोशल मीडिया पे बहुत से लोग टिप्पणी करते हैं, अपने हिंदू अपने भगवान को नीचा दिखाते हैं। इसीलिए ये क्या है, सोशल मीडिया से इन सब चीज़ों को रखो, लेकिन उतना ही रखो जितनी
सीमित है अपने या अंदर। तो उस चीज पे रिस्ट्रिक्शन लग जाना चाहिए कि हाँ। भाई ये सब चीजें सोशल मीडिया पे डले तो वो सीधे ब्लॉक हो। हाँ, अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो उस चीज़ के उस पे एफआईआर या कुछ ना कुछ या कुछ करे, क्योंकि बहुत से लोग तुम भी देख रहे हो सोशल मीडिया पे अपने हिंदू क्रिएटर ऐसे हो गए बहुत सारे जो भगवान को क्या रहे भगवान से फेम लेना चाहते हैं और भगवान को हंसी में मतलब बोल देते कुछ भी बोल देते हैं। जो भी जो भी बोलते हो। कोई क्वार्टर लेके नाच रहा भगवान की वेशभूषा लेकर, हाँ कोई कुछ कॉमेडी कर रहा है, तो ये चीज़ें क्या है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। यमराज जी हाँ, वो भी अपने भगवान है, उठाएंगे तो वही। उठाएंगे वही, वो भी भगवान है ना अपने लिए, सही बात है। तो उनको भी कुछ कुछ तो भी बता देते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और बात ये है कि हिंदू हाँ। धर्म से बड़ा और कोई वो नहीं है। मैं असली जान पाया था अपने सनातन धर्म को जब मैं एलुरु की गुफा गया था। एलोरूपी गुफा। हाँ, ये क्या है? ये क्या था वहाँ पे? क्या था? जहाँ पे जो 20 के नोट पे जो रथ बना हुआ है ना, जो स्तंभ और हाँ 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 वो हाँ। है एलुरु की गुफा, जो कि अपने कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 500 मीटर की दूरी पे जो बाहर का जो है हाँ। वो जो कामासूत्र अपन कहते हैं हम्म, वो है। और हाँ जब अंदर जाओगे हाँ। तो उसके अंदर तुमको जो दिखाई देगा ना, तुम चौंक जाओगे बिल्कुल। क्या है उसके अंदर ऐसा? उसके अंदर मतलब जो अपने देवी देवता, जो भोलेनाथ जी, गणपति बप्पा, हाथी, मतलब वहाँ पे इतनी चीज़ें हैं। मैं देख के वहाँ पे हकीकत पूरी जान पाया था कि हाँ सनातन धर्म क्या है। जो बाहर दिखाया जा रहा है वो खाली दिखावा है। आप जो सनातन धर्म के अंदर घुसो तो आपको ऐसी चीजें हाँ। मिलेगी जो आपके समय और आपकी सोच दोनों से परे। हाँ, जब वो तुम आप देखोगे ना वहाँ पे जो बनी हुई है मूर्तियाँ, हम्म और वो पूरा एक ही पत्थर को मतलब काट के बनाया गया है। हम्म। एक ही पहाड़ को, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ला के घुसाया है, हाँ। उसको एक ही को काट के बनाया गया है। और वहाँ जाके तुमको काली मैया की, शिव जी की मूर्तियाँ, ऐसी प्यारी प्यारी गणपति बाबा की मूर्तियाँ इतनी मिलेगी। और वहाँ गुफे भी बहुत सारे हैं। और फिर अपना हम्पी हो गया, हम्पी कर्नाटक में, हाँ। जो 50 के नोट पे जो रथ है, वहाँ गया था। वहाँ पे जाके मेरे को जो मिला है, मैं जीवन में अपने कभी वो मतलब वो पल तो भूल ही नहीं सकता। क्या कभी था वहाँ पे? मेरे ऐसा क्या हुआ? वहाँ पे जो है ना, तुम अगर जहाँ तक नज़र तुम्हारी जाएगी हाँ। वहाँ तक तुमको किले ही दिखाई देंगे, मंदिर ही दिखाई देंगे। वहाँ पे हाँ, इतने ज़्यादा मंदिर है, सोच लो। हर जगह तुमको पिल्लर खड़ा मिल जाएगा। जिधर देखोगे पहाड़ पे चढ़ गए तो तुमको पूरा वही एरिया, ऊपर से पूरा पहाड़ पे से पत्थर दिखाई देंगे। अगर नीचे जाके देखोगे तो तुमको किले दिखाई देंगे। उस जगह की खूबसूरती थोड़ा बता पाओगे अगर तो? नहीं, वहाँ की खूबसूरती इतनी बढ़िया है, वहाँ के लोग इतने बढ़िया है कि मैं बता नहीं सकता। वहाँ अगर आपको घूमना है पूरा हम्पी में, तो वहाँ पे तुमको करीबन 7 या 8 दिन होना चाहिए, जब तुम पूरा कैप्चर कर पाओगे। यहाँ से नर्मदा नगर से और इंदौर से कितने किलोमीटर पड़ेगा हम्पी? यही पड़ेगा करीबन 1000 के समथिंग। 1000 के हाँ, समथिंग। 1200 के समथिंग होगा, देख नहीं पाओगे। और उसके बाद वहाँ गया था कोणार्क टेम्पल। कोणार्क? हाँ, ये कोणार्क टेम्पल क्या? ये होता है अपने जैसे जो 10 के नोट पे जो रथ है, हाँ जो घड़ी वो भाई, जो मतलब आप देख रहे हो जो नोट पे जो चीज है, हाँ। मतलब बाकायदा इंसान उसको बता रहा है और विथ एड्रेस बता रहा है कि यहाँ पे ये चीज है। हाँ वो फिर देख के आया हूँ मैं वहाँ पे। मतलब वहाँ जाके भी कुछ सीखने को मिला मेरे को। क्या? वहाँ पे भी बहुत अच्छा, वो जो तुम जो कलाकारी देखोगे वहाँ की, जो रथ है ना, वो रथ है अपने सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को? हाँ। हाँ वहाँ सबसे एक पहले पीछे मंदिर था रथ के पीछे, हाँ तो सूर्य की जो पहली किरण है, हाँ। सबसे पहली किरण उसी मंदिर में पड़ती थी। लेकिन मुगलों ने और ऐसे मतलब थोड़ा हवा आंधी के चक्कर में बाढ़ वाड़ आई थी, तो वो मंदिर टूट गया था। तो उसका थोड़ा बहुत हिस्सा रखा है, लेकिन आज भी किरण आती है ना तो वहीं पे आती है। सबसे पहले? हाँ। मतलब अगर सूर्य और देवता जब अगर हाँ, आएंगे, मतलब हाँ, सूर्य की जो पहली किरण होगी वो सबसे पहले उस मंदिर पे जाएगी? हाँ, उस मंदिर पे जाएगी। और जो अपन आज घड़ी पहनते हैं ना, घड़ी का निर्माण वहीं से हुआ है। वो पहिए में आज भी घड़ी का टाइमिंग चलती रहती है, घड़ी बताता है वो पहिए में। गजब यार। वहाँ जाके भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहीं पे नंदी बाबा, मतलब हमारे जो नंदी महाराज है, उनकी जो मूर्ति है, मैंने समझ लो मैं जितना घूमा था मैंने कहीं नहीं देखा था, मैंने वहीं देखा था। हाँ। बहुत बड़ी थी, जैसे अपने आदि योगी की है ना, हाँ। वैसी सेम समझ लो, उतनी थी। हाँ। उतनी ही बड़ी और बहुत। वो एक मूर्ति वो भी तो थी यार जो पानी के बीच में थी, जिसमें आप गए थे रील वगैरह में, जो आया था पानी के बीच में शिव जी की मूर्ति थी पानी के बीच में और 2-3 लोग पास में थे। पानी के बीच में पूरी ब्लैक कलर से पूरी मूर्ति थी गुफा के अंदर, वो गुफा पूरा के पानी अंदर। पानी था। हाँ, वो अपना हरिश्चंद्रगढ़, अच्छा। वो महाराष्ट्र में पड़ता है। अपने क्या बोलते हैं, इधर ही पड़ता है ये मतलब ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है। हरिश्चंद्रगढ़ करके जगह है, वहाँ पे चढ़ाई होगी करीबन, जहाँ तक का मेरे अंदाज से, मैंने नापा तो नहीं था लेकिन बता सकता हूँ 15 या 20 ऐसी कुछ होगी, या 5 किलोमीटर तक। उसकी चढ़ाई इतनी खतरनाक है पूछो मत। लेकिन जब तुम ऊपर जाओगे तुमको कोई नेटवर्क नहीं मिलने वाला।
नेटवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन जो बाबा के दर्शन होंगे ना वो बहुत बढ़िया होंगे। वो जीवन सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, वो पिल्लर वहाँ कलयुग को दर्शाता है, एक पिल्लर वो टूट जाएगा तो कलयुग का समाप्त। सही में भी? हाँ, तो पिल्लर पे ऐसा है क्या, क्या चीज़ है? जैसे पिल्लर है, पिल्लर के आसपास ऐसा क्या है, और वो किस किस चीज़ के कारण पिल्लर खड़ा हुआ है, कुछ देखा? पिल्लर पिल्लर वो जो एक खड़ा हुआ है ना वो भी नीचे से टूटते जा रहा है। अब इतना नहीं जान पाया था उसके बारे में, लेकिन जो मैं देख के आया हूँ वो बता रहा हूँ। और कहते हैं कि वहाँ का जो पानी है वो बर्फ़ वाला पानी है। बर्फ वाला पानी? हाँ, वहाँ अभी सोच लो इतनी ऊपर चोटी पे पानी कहाँ से आएगा, लेकिन वो हाँ, ये जब बात भी पानी है। पानी जब भरता है ना हाँ। तो शिवलिंग ऑटोमेटिक ऊपर जाता है। शिवलिंग पानी जब भर रहा है, मतलब पानी से भरते अगर रहो, ऊपर आ जाएगा ना हाँ। तो शिवलिंग ऊपर आता मतलब शिवलिंग पर डूबेगा नहीं? है। हाँ, शिवलिंग मतलब थोड़ा ऊपर आ जाता है। हाँ, मतलब डूबेगा नहीं, हाँ। बट ऊपर आ जाएगा। हाँ, ऊपर आ जाता है। तो ये वो वहाँ मतलब इसी शक्ति है। उसके पास में कलसू माई करके एक टेम्पल है। हाँ। तो वहाँ पे भी गया था मैं। सबसे मतलब हाईएस्ट चोटी है, मतलब महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी थी वो, हाँ। कलसू माई। तो वहाँ गया था। जब जब जा रहा था ऊपर तो थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन जब ऊपर गया था ना तो बहुत कुछ वहाँ पे भी मिला था, आनंद एकदम। वहाँ क्या मिला? वहाँ पे तो खुशी मिली थी, मतलब जो थी ना दुनिया मैंने वहाँ जाके देखी थी कि है कितनी बड़ी। क्योंकि वहाँ से देखने पे अपने को पता है क्या दिखता है, पूरा मतलब ये तो घर बार है, ये मत देखो, प्रकृति को देखो। वहाँ से देखने को मिलता है कि प्रकृति कैसी है। कैसे, मतलब क्या नज़ारा, नज़रिया नज़ारा बता पाओ? पूरा ये